और किसी भी रोजगार का सृजन जो है वो एक आइडिया जन्म लेता है, एक आइडिया से उसका विकास होता है। जैसे कि मैं अपनी बात स्वयं में रखता हूँ, सन 1995 में हम 12वीं में पढ़ते थे और 12वीं के बाद ही हमने धन कमाना शुरू कर दिया था। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो सभी लोग मुझे ये जानते हैं कि मैं पहले होम ट्यूशन मैंने पढ़ाया, फिर मैंने ट्यूशन पढ़ाया, फिर मैंने कोचिंग पढ़ाई, फिर बड़ी कोचिंग, फिर कॉलेज। उससे पहले की एक थोड़ी सी और बात है जो लोग नहीं जानते हैं, आज उस मंच से मैं थोड़ा सा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। और उसको मैंने किस तरीके से प्रयोग में लाया, उसको एक रोजगार के रूप में कैसे आयाम दिया। पहले एक एसटीडी हुआ करती थी, लोगों के पास बाहर यदि फोन करना है तो फोन करने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो हमने एक एसटीडी खोली और उसमें टेबल एक हुआ करती थी। एसटीडी में लोग बाग आते थे, उससे फोन करते थे, उसका बिल देते थे। बहुत समय तक हम खाली रहते थे, तो हमने सोचा इस खाली समय का क्या उपयोग करें। तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे, मैंने कहा मैं आपको यहीं पे क्लास दूंगा। और हम एसटीडी के साथ साथ इसमें हमने दो कार्य किए। एसटीडी तो हमारी कार्य कर ही रही है, उससे तो धन आ ही रहा है, और साथ में जो खाली समय था मतलब उसी के कार्य करते हुए वहां पे हमने छात्रों को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। तो एक ही समय पे हमें दो तरीके से धन की उपलब्धि होने लगी। ये आइडिया था दिमाग में। इस तरीके से हमने आगे कोचिंग की, बहुत सारे मैंने डॉक्टर्स बनाए शहर के। उस समय पे तो जितने डॉक्टर्स निकले ऑलमोस्ट हमारे काफी उसमें सहयोग रहा। बहुत सारे इंजीनियर्स हुए, फिर बड़ी कोचिंग, फिर हमने कॉलेज, मध्य प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में भी कॉलेज डाला, धार, बड़वानी, नीमच, जहां ट्राइब्स का एरिया है, मंदसौर, भोपाल। फिर चूंकि छतरपुर ने एक पहचान दी थी, तो ये मन में था कि किसी न किसी तरीके से छतरपुर में बहुत बड़ा शैक्षणिक संस्थान खोलना है, क्योंकि शिक्षा से समाज की दिशा और दशा दोनों बदली जा सकती है, ऐसा मेरी सोच है। तो यहाँ पे हमने 2018 में श्री कृष्णा विश्वविद्यालय की स्थापना की। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत सारे लोग यहाँ पे रोजगार उससे उनको प्राप्त हो रहा है। प्रत्यक्ष जो सीधे वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो प्राध्यापक हो, प्रोफेसर हो, वीसी हो, रजिस्ट्रार हो, या क्लर्क हो, चपरासी हो, चतुर्वर्ग कर्मचारी हो, सफाई कर्मी है, गार्ड हैं, अन्य भी बहुत सारे हैं, माली हैं, बहुत सारा वहाँ पे कई प्रकार का काम रहता है। स्पोर्ट्स की गतिविधियां रहती हैं, स्पोर्ट का सामान खरीदा जाता है। छात्र रहते हैं, वो आते हैं, हॉस्टल में रुकते हैं, खाना खाएंगे, कपड़े लेने जाएंगे, तो जो कपड़े वाला काम कर रहा है उसको कपड़े का किसी न किसी तरीके से लाभ मिल रहा है। जो स्टाफ बाहर से यहाँ आया हुआ है वो टिफिन लेता है, उसको टिफिन वाले को रोजगार यहाँ से मिलता है। इन सब परिस्थितियों के साथ साथ मैंने छात्र, चूंकि हमने अपने पढ़ाई के साथ हमने धन का अर्जन किया, तो छात्र किस तरीके से पढ़ने के साथ, जो कहते हैं लर्निंग विद अर्निंग, छात्र कैसे उस धन का कमा सकता है, उसकी व्यवस्था हमने दो तरीके से की। एक बहुत छोटा सा आइडिया का मैं उदाहरण देता हूँ कि जैसे बिल्डिंग बन रही थी तो उसमें बालू आई, और बालू की देखा तो उसमें बड़ी बड़ी एक पटैया आ गई, क्योंकि यहाँ की उसमें रेत में बड़ा पत्थर रहता है। बड़ा पत्थर चूंकि छाप में इस्तेमाल नहीं हो सकता था और वो इतना बड़ा भी नहीं था किसी कार्य में इस्तेमाल हो सकता, तो हमने उसको छनवाया। छनवाने के बाद वो जो निकल आया, तो जो हमारे पेंटिंग विभाग है, जो चित्रकला का विभाग है, हमने उसको दिए कि छात्रों को क्या कीजिए, इससे पेंटिंग बनवाइए, छोटी छोटी पेंटिंग बनाइए, और छात्र क्या कहें उसको मार्केट में सेल करें। 300 रुपए, 350 रुपए, 200 रुपए में सेल करें, क्योंकि उसकी कॉस्ट जो है 50-60 रुपए आ रही है, और उसका प्रयोग जो है वो उसे लेटर पैड जो होता है टेबल में रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। पहले सोचा प्रयोग सफल होगा कि नहीं सफल होगा। पहले शुरुआत में छात्रों ने कम रुचि दिखाई, लेकिन जब वो धीरे धीरे हमने कहा इसमें कुछ भी बनाइए, मोर का चित्र बनाइए, जो मन में आए, मंदिर बनाइए, जो मन में आए वो बनाइए। धीरे धीरे वो प्रयोग बहुत सफल हो गया। आज वो उन पत्थरों से लड़के जाते हैं, ढूंढ करके उसको बनाते हैं और साथ में बेचते हैं, उससे धन का अर्जन करते हैं। इसी तरीके से चूंकि भारत देश एक कृषि प्रधान देश है, और मुख्यतः मेरी जो भूमिका रहती है कृषि के क्षेत्र में, हमने बहुत ज्यादा सोचा, तो हमने ऐसी व्यवस्था की कि एग्रीकल्चर जो विभाग है वहां पे हमने उसके जो छात्र हैं, लगभग हमारे यहाँ 1500 छात्र एग्रीकल्चर विभाग में अध्ययनरत हैं, उनके प्राध्यापक और एचओडी को हमने बुलाया कि हमने ऐसी व्यवस्था कराइए कि विश्वविद्यालय उनको जमीन प्रदान करेगा, छात्र क्या करें 5-5 एकड़ के ऐसे टुकड़े लें, उसमें ऑर्गेनिक खेती करें। हमने थोड़ा उन्हें प्रोत्साहन दिया, छात्र उसमें आगे कदम बढ़ा करके आए, और उन्होंने अपना स्वयं का एक बना लिया, टोकरी उसका एक नाम है, वो मोबाइल में उसका डाउनलोड करके, और वो एग्रीकल्चर से विभाग के जो छात्र हैं ऑनलाइन वो सब्जी बेच रहे हैं, और छात्र हमारे यहाँ पढ़ते हुए इस तरीके से वो धन का अर्जन कर रहे हैं। तो
आइडिया है, एक विचार मन में आए और इस विचार के द्वारा जो है वो पैसा कमाया जा सकता है। जनरली समस्या यहाँ आ जाती है कि हम छोटे कार्य को करने से, या कोई भी आदमी होता है उससे कतराता है, डरता है, शर्म महसूस करता है, सोचता है कि यार ये कार्य मेरे स्टेटस नहीं खराब कर दे, इस कार्य को करूं या ना करूं। मेरा ऐसा मानना है कार्य कोई छोटा नहीं होता है और हर छोटी चीज जो भी बड़ी होती है, बड़ी चीज तो बड़ी अपने आप में ही रहेगी। कभी न कभी तो वक्त आएगा जो छोटा कार्य वो एक बड़ा बनेगा। और मैं तो यही कहूंगा, वो कहते हैं कि लोगों ने तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख ली, लेकिन पैरों के छाले तो किसी को दिखाई नहीं दिए। धन्यवाद।